नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं संजय विश्वकर्मा और स्वागत करता हूं आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम बेसिक जानकारी देंगे हमारे संस्थान के बारे में, हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में, और हम जनरल एग्रीकल्चर की कुछ बातों को इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो के साथ आपको आखिर तक बने रहना है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो कि भोपाल में है। यहाँ पर हम 11th 12th प्लस पीएटी, आईसीआर, बीएचयू और ऑल एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यहाँ पर हम तैयारी करवाते हैं। कोई स्टूडेंट जो 11th के साथ पीएटी की तैयारी करना चाहता है या आईसीआर या बीएचयू की करना चाहता है तो उनके लिए भी पृथक पृथक कक्षाएं हैं, अलग अलग कक्षाएं हैं, सेपरेट कक्षाएं हैं। अगर कोई स्टूडेंट 12th में है और वो आईसीआर, बीएचयू या पीएटी की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए भी अलग अलग कक्षाएं हैं। कोई ड्रॉपर है तो ड्रॉपर बैचेस के लिए भी अलग अलग सुविधाएं यहाँ पर हैं। हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारा जो संस्थान है, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कक्षाओं को संचालित कर रहा है। कोई स्टूडेंट अगर घर से पढ़ना चाहता है, ऑनलाइन कक्षाओं के उनके पास ऑप्शन है, वहां से वो ऑनलाइन कक्षाएं ले सकता है। अपने सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन पे ये कक्षाएं संचालित हैं। अगर कोई छात्र या छात्रा जो ऑफलाइन कक्षा के लिए आना चाहता है तो भोपाल में आके ऑनलाइन कक्षाएं ले सकते हैं। नीचे आपको स्क्रीन पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, और सारी जानकारी के लिए आप वहां पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर हम बेसिक जानकारी जानेंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर जानेंगे। जैसे अगर मैं पीएटी की छोटी सी जानकारी आपको दूं कि पीएटी क्या होता है, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता है जिसको कृषि प्रवेश परीक्षा के नाम से जानते हैं। ये किस लिए होता है कि जो एमपी है, मध्य प्रदेश है, उसमें जितने भी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज हैं उनमें बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए, ठीक है, उसके साथ बीएससी हॉर्टिकल्चर में एडमिशन के लिए, ठीक है, और भी अलाइड कोर्सेज हैं जो कि संचालित होते हैं। यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर में, बीएससी हॉर्टिकल्चर में किसी छात्र को प्रवेश लेना है और गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो उसको एमपीपीएटी का एग्जाम देना होगा। इसको हम प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये जो परीक्षा होती है केवल मध्य प्रदेश के लिए ही होती है। इसके बाद आगे अगर हम बात करें आईसीएआर के लिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसमें क्या होता है, ये ऑल इंडिया एग्जाम होता है। यानी कि जितने भी भारत में अलग अलग कृषि विश्वविद्यालय हैं उनमें अगर किसी छात्र को बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर में प्रवेश लेना है तो इस एग्जाम के थ्रू उसको जाना होगा। यहाँ पर भी बीएससी एग्रीकल्चर के लिए प्रवेश मिल जाएगा। जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं इंडिया में, साथ में बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए भी यहाँ पर प्रवेश मिल जाता है। ठीक है, इसकी भी हम तैयारी कराते हैं आईसीआर की, और साथ में बीएचयू की भी हम तैयारी कराते हैं और पीएटी की भी कराते हैं। अगर बीएचयू की मैं बात करूं, क्या होता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसका पूरा नाम है। ये कहां पर है, ये जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर केवल और केवल बीएससी एग्रीकल्चर का ही एक कोर्स चलता है। तो जो भी बच्चे बीएचयू की तैयारी करते हैं वो बीएससी एग्रीकल्चर का जो कोर्स है उसमें पाठ्यक्रम में प्रवेश वो ले पाते हैं। तो ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन। अगर आपको और सारी जानकारी जानना है तो नीचे दी गई स्क्रीन के कॉन्टैक्ट नंबर पे, मोबाइल नंबर पे आप कॉल करके और सारी जानकारी को आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, आगे हम जानेंगे कि कृषि क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या होता है, और एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा सा और हम आगे जानेंगे जो कि आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं जरूरी है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे, छोटा सा एक टॉपिक है। यहां पर अगर हम बात करें कि भाई कृषि क्या है, बात करें हम कि कृषि की बात करें, इसको हम एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। इसको हम एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। जो भी इस पृथ्वी पर, इस धरती पर इंसान है वो एग्रीकल्चर के बिना जीवित नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि अगर सुबह उठ के आपको चाय चाहिए, दूध चाहिए या नाश्ता चाहिए तो ये सब चीजें कहां से आती हैं? दूध की बात करें, चाय की बात करें, या फिर लंच की बात करें, खाने की बात करें, भोजन की बात करें, ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से ही आता है। और भोजन के बिना जीवन संभव नहीं है। तो यहां पर अगर हम बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करें जो कि कई बार एग्जाम में आता है, एग्रीकल्चर की हम इंग्लिश में बात करेंगे क्योंकि यहां से बच्चों को जल्दी समझ में आएगा। तो जो एग्रीकल्चर शब्द है, एग्रीकल्चर जो शब्द है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, इसको हम यहां पर जानने वाले हैं। ये दो शब्द से मिलकर बना है। यहां पे एक होता है एगर और एक होता है कल्चरा। बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा ताकि आपको याद हो जाए, और ये परीक्षा में पूछता है। एगर का मतलब होता है सॉइल, एगर का मतलब होता है सॉइल, या फिर हम इसको हिंदी में
मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और कल्चरा का मतलब होता है टू कल्टीवेशन, इंग्लिश वालों के लिए है टू कल्टीवेशन, ठीक है। या फिर हम इसको बोलेंगे फसल उगाना, फसल उगाना, या फिर कहीं कहीं आपको जुताई करना भी मिल जाएगा, जुताई करना, ठीक है। लेटिन भाषा के दो शब्द हैं, ये भी पूछ लेता है कौन सी भाषा के शब्द हैं, तो लेटिन भाषा के दो शब्द हैं, ठीक है। लेटिन भाषा के दो शब्द हैं एगर और कल्चर, यानी कि एगर प्लस कल्चर को ही एग्रीकल्चर बोलते हैं। एगर का मतलब सॉइल या मिट्टी होती है, या इसको हम मृदा के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं मृदा लिखा रहेगा, मिट्टी मृदा बात एक ही है। कल्चर की बात करेंगे टू कल्टीवेशन, या फिर जुताई करना या फसल को उगाना, ठीक है। कौन सा वर्ड है, लेटिन वर्ड है। दो टाइप के वर्ड मेनली ज्यादा चलते हैं, लेटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड। तो जिन शब्दों में एल आ जाए, जैसे कल्चर में आपको यहां पर एल दिख रहा होगा, तो लेटिन वर्ड हो गया। और जिन शब्दों के बाद में लॉजी आ जाए या लास्ट में बाय आ जाए, एग्रोनॉमी, पेडोलॉजी, एडाफोलॉजी, ठीक है, लॉजी आ जाए या लास्ट में बाय आ जाए, तो वो किस शब्द में आएंगे, वो ग्रीक भाषा में आएंगे, ग्रीक वर्ड में आएंगे। ये आपको पता होगा, आपको याद होगा। अगर इसकी बेसिक डेफिनेशन के बारे में हम बात करें, कृषि क्या है, व्हाट इज एग्रीकल्चर, तो सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं कि जितने भी हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका हम उचित उपयोग करके, प्राकृतिक स्रोत की बात करें जैसे मिट्टी, जल, वायु, तापमान, यानी इंग्लिश में बात करें जो हमारे टेरेस्ट्रियल रिसोर्सेज हैं, टेरेस्ट्रियल रिसोर्सेज में क्या आएगा, सोयल, एयर, वाटर, टेम्परेचर, इनका क्या है उचित उपयोग करके हमको फसलें उगाना है जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, जो हमारी डेली जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं फुलफिल करे। इसी को हम एग्रीकल्चर या फिर कृषि के नाम से जानेंगे। अगर मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करूंगा तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर, या फिर टिलिंग ऑफ सॉइल इज नॉन एज एग्रीकल्चर, यानी कि मृदा में फसलों को उगाना ही कृषि कहलाता है। सब लोगों को आपको पता है कि मृदा में फसलों को उगाना ही कृषि कहलाता है। टेरेस्ट्रियल रिसोर्सेज प्राकृतिक स्रोत में कहा जाएगा मिट्टी, जल, वायु, तापमान, ठीक है, सोयल, एयर, वाटर और टेम्परेचर, इनका उपयोग करके मैं फसलों को उगा रहा हूं जो मेरी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे हम थोड़ा सा और जानेंगे जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर की कुछ शाखाएं हैं, कुछ ब्रांचेस हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और आगे यहाँ पर जानने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कृषि विज्ञान की शाखाएं, इंग्लिश में बोलेंगे इसको ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से हम इसको जानेंगे। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट जो शाखा है, सबसे मुख्य जो शाखा है, इसको एग्रोनॉमी के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसको शस्य विज्ञान के नाम से जानते हैं। सब लोगों को आपको पता होगा, यहाँ पर आप ब्रांचेस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम शाखाएं की बात कर रहे हैं, एग्रोनॉमी यानी शस्य विज्ञान, ठीक है। इनको थोड़ा थोड़ा जानेंगे। आगे बात करें सॉइल साइंस, इसको हम बोलते हैं मृदा विज्ञान, इसको हम बोलेंगे मृदा विज्ञान, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। इसके आगे हम हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे, हॉर्टिकल्चर को हम बोलते हैं उद्यान विज्ञान। हॉर्टिकल्चर को किस नाम से जानते हैं बच्चों, हॉर्टिकल्चर को जानते हैं उद्यान विज्ञान के नाम से हम इसको जानते हैं। काफी अच्छी और इंपॉर्टेंट ये शाखाएं हैं। आगे एनिमल हस्बेंड्री की मैं बात करूं, एनिमल हस्बेंड्री की मैं बात करूं तो इसको हिंदी में पशुपालन के नाम से जानते हैं, इसको हिंदी में पशुपालन के नाम से जानते हैं। एक और शाखा है प्लांट फिजियोलॉजी, इसको पादप कार्यकी के नाम से जानते हैं, पादप कार्यकी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान क्या है, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे, यहां पर हम सीधी भाषा में बात करेंगे, जो भी आपके पास लैंड है, जो भी आपके पास भूमि है, उसका आप किस तरीके से प्रबंधन कर रहे हैं, किस तरीके से आप उसकी प्रैक्टिसेस को कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जो भी क्रॉप प्रोडक्शन के प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस होते हैं उसको यहां पर मैनेज किया जाता है। तो सिंपल भाषा में बात करूं, यहां पर बात हो जाएगी क्रॉप प्रोडक्शन प्लस मैनेजमेंट, इसी को हम बोलेंगे एग्रोनॉमी या फिर सस्य विज्ञान। यानी कि एक और यहां पर पॉइंट आपको बताऊं कि एक इकाई है, एक यूनिट एरिया है, इसमें आप क्रॉप्स को लगा रहे हो, ठीक है, इसमें आप फसलों को लगा रहे हो, और फसलों को आप इस प्रकार से लगा रहे हो कि उसकी जो लागत है वो कम से कम आए,
और उसका जो उत्पादन है वो ज्यादा से ज्यादा मिले। ठीक है, इसी को हम एग्रोनॉमी के नाम से या फिर सस्य विज्ञान के नाम से हम जानेंगे कि मतलब एक इकाई क्षेत्रफल में कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन करना है ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा फायदा या प्रॉफिट हो सके। इसी को हम एग्रोनॉमी के नाम से जानेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट ब्रांच है एग्रीकल्चर की। ठीक, इसके बाद आगे हम बात करेंगे सॉइल साइंस की। सॉइल साइंस या फिर इसको मृदा विज्ञान के नाम से जानते हैं। सॉइल साइंस या मृदा विज्ञान, इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम इसकी बात करें, मृदा विज्ञान की अगर हम बात करें या फिर सॉइल साइंस की बात करें, इसमें जो है मिट्टी का अध्ययन करते हैं फसल उत्पादन की दृष्टि से। मतलब मिट्टी का हम अध्ययन कर रहे हैं फसल के उत्पादन की दृष्टि से, तो इसी को हम मृदा विज्ञान या फिर सॉइल साइंस के नाम से जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते चलें, साथ ही सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर चलें। और सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आगे बताऊं आपको हॉर्टिकल्चर, इसको उद्यान शास्त्र के नाम से जानते हैं। यहां पर क्या होगा, उद्यान शास्त्र क्या है सर, तो यहां पर जितने भी फल फूल हैं, फल, ठीक है, फूल, उसके साथ सब्जी, फल फूल सब्जी का यहां पर जब विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, डिटेल्ड स्टडी की जाएगी, तो ये हॉर्टिकल्चर ब्रांच या फिर उद्यान विज्ञान शाखा के अंतर्गत आएगा। आगे एनिमल हस्बेंड्री में क्या है, पशुपालन की बात करेंगे, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनकी हम यहां पर बात करेंगे, तो इसको एनिमल हस्बेंड्री या फिर पशुपालन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे एक ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी या फिर पादप कार्यकी के नाम से इसको जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, ठीक है, इस तरीके की जितनी भी जो क्रियाएं चलती हैं पौधे के साथ, उसका यहाँ पर हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना है कृषि विज्ञान की शाखाएं या ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहले हमने एग्रोनॉमी के बारे में जाना है। यहाँ पर क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन प्लस मैनेजमेंट, एक इकाई क्षेत्रफल है जिसमें हम फसल को उगा रहे हैं, उससे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले पाए कम लागत में, इसको हमने बोल दिया सस्य विज्ञान। सॉइल साइंस, मृदा का जब अध्ययन कर रहे हैं फसल उत्पादन की दृष्टि से, तो उसको सॉइल साइंस बोल दिया। हॉर्टिकल्चर यानी कि फल फूल एवं सब्जी का यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री में पशुपालन की बात कर रहे हैं। आगे जाने हम प्लांट पैथोलॉजी, इसको क्या बोलेंगे, प्लांट पैथोलॉजी को हम बोलेंगे पादप रोग, क्योंकि जब आप फसल को उत्पादित करोगे, फसल को उगाओगे, तो उसमें विभिन्न प्रकार के रोग भी लगते हैं, यानी इसको हम डिसीज के नाम से भी जानते हैं, प्लांट डिसीजेज। ठीक है, प्लांट डिसीजेस के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इसके बाद एंटोमोलॉजी की बात करें, एंटोमोलॉजी क्या होता है, तो एंटोमोलॉजी होता है यहां पर, इसको हम कीट विज्ञान के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार फसलों में कई रोग लगते हैं, तो उसमें कई प्रकार के कीट भी होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, और बहुत ज्यादा किसान की आर्थिक हानि भी इन कीटों के कारण, इन रोगों के कारण हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं यहां पर मैं जिनको आपको बता रहा हूं। आगे बात करें एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, यानी कि इसको हम बोलते हैं कृषि अभियांत्रिकी। यहां पर जो नई नई तकनीकें हैं कृषि में, जो भी नई नई तकनीकें हैं कृषि में, जो जरूरी है फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए, तो हम इस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्टडी करेंगे तो वो कृषि अभियांत्रिकी अंतर्गत आएगा। मतलब नई सोइंग की नई मेथड को इंट्रोड्यूस करना, किसी नए इंप्लीमेंट को इंट्रोड्यूस करना एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। आगे बात करें एग्रीकल्चर मेट्रियोलॉजी, इसको क्या बोलते हैं, मौसम विज्ञान के नाम से इसको जानते हैं। भाई सबसे ज्यादा जरूरी तो मौसम ही है ना, कृषि में उत्पादन, फसलों के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी मौसम विज्ञान है। ठीक है, फूड साइंस या फूड टेक्नोलॉजी, ये क्या हो गया भाई, इसको फूड प्रोसेसिंग के नाम से भी हम समझ सकते हैं कि फूड प्रोसेसिंग मतलब कि किसी भी क्रॉप का हमने यहां पर उसका रूप परिवर्तन कर दिया आवश्यकता के अनुसार, तो ये हो गया फूड साइंस। और आगे हम जानते हैं और क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, इसको कृषि वानिकी के नाम से जाना जाता है, इसको कृषि वानिकी के नाम से जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट ये है, यानी कि यहाँ पर हम फॉरेस्ट के बारे में यहाँ पर स्टडी करते हैं, अलग अलग ट्रीज के बारे में, पेड़ों के बारे में यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। फिर आगे क्या है, डेयरी साइंस। डेयरी साइंस यानी दूध विज्ञान, जितना भी दूध और दूध का जो बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, दूध का जो उत्पाद है, उसका यहाँ पर हम स्टडी करेंगे, तो ये डेयरी साइंस में आएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद टोमोलॉजी की बात करें तो ये हॉर्टिकल्चर की एक शाखा होती है। अगर हम फलों का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, फलों का, आम, केला, अमरूद, इनका अगर विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, तो ये फल विज्ञान के अंतर्गत आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते चलें, चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, और अगर
एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो एप्लीकेशन को शेयर करते चलें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकें। ओलेरिकल्चर की बात करूंगा। ओलेरिकल्चर क्या होता है? ओलेरिकल्चर होता है सब्जी विज्ञान, यानी कि यहाँ पर हम जितनी भी सब्जियां हैं उनका यहाँ पर हम विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे ओलेरिकल्चर। ऐसे ही फ्लोरिकल्चर की बात करें तो फ्लोरिकल्चर में क्या होगा? फूलों की खेती होगी। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट फूल हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं उनका यहाँ पर जब हम अध्ययन करेंगे तो ये हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। नीचे आपको स्क्रीन पे एक कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, PAT, ICR, BHU या फिर ऑल एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे RAEO, SADO, RHEO, इनकी अगर आपको जानकारी चाहिए, आपको इनकी तैयारी करना है तो कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।